बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 7 रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज जारी है। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने जा रहे हैं और उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस बाकी हैं and they are related to the simple harmonic motion. Therefore अपने जहन को तैयार कर लें कि कल जो मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाए थे उन रिजल्ट्स का इस्तेमाल होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं पहले। द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड ए है और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर है? v के बराबर है। ये इस तरह पार्टिकल जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है। ये देखें, ये O, यहाँ पे A, इस मुकाम के ऊपर इसकी वेलोसिटी एक लम्हे के लिए 0 आ जाती है। यहाँ पे इस साइड पे भी एक पॉइंट होगा A डैश, राइट। अब पार्टिकल ऐसे बड़ा मस्त होके ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। एक बच्चा आया, उसने जनाब इसको पकड़ कर ना यहाँ पे छोड़ दिया। अब पार्टिकल ने ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दिया। पहले इसका एम्पलीट्यूड A था, अब इसका एम्पलीट्यूड B हो गया, फर्ज कर लिया। तो पहले A था, अब B, तो एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आ गई ना। तो वो चेंज इन एम्पलीट्यूड निकालनी है और अगर नई वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी v के बराबर हो। और फिर आपने बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ मोशन किसके बराबर है। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है आपने, चेंज इन एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ऑफ मोशन। आइए शुरू करते हैं। Because a particle is executing simple harmonic motion whose maximum velocity is v। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? √μ इनटू एम्पलीट्यूड। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये देखें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला था हमारा म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेंटर के ऊपर जब पार्टिकल ए से ओ की तरफ आता है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? ओ के ऊपर मैक्सिमम होती है और ओ के ऊपर डिस्टेंस जो है एक्स वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो यहां से ये फार्मूला निकला था v इज इक्वल टू √μ इंटू ए, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। तो उसने स्टेटमेंट में बताया कि v इज इक्वल टू √μ ए के बराबर है। मैं इसका नाम नंबर 1 सपोज करता हूं। यहां से मुझे √μ की कीमत नजर आ रही है, ये किसके बराबर आएगी? v ओवर a के बराबर। मैंने फर्ज कर लिया ये नंबर 2 है। उसके बाद फिर पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। पहले पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, अब ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, तो वेलोसिटी v से चेंज होके nv हो गई। नाउ when particle is disturbed, suppose new amplitude
न्यू एम्पलीट्यूड इज बी। नए एम्पलीट्यूड का नाम मैंने बी रख दिया। तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी तो हो गई एन वी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड। अब वेलोसिटी हो गई है एन वी और एम्पलीट्यूड हो गया है आपका b। तो फिर ये किसके बराबर आ गया? एन वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बी। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 3 1 2 3। अब हमने चेंज इन एम्पलीट्यूड निकालना है, b माइनस ए चाहिए हमें। तो करते हैं जी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3। 1 को 3 में से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा एन वी में से माइनस कर दिया गया v को। लेफ्ट हैंड साइडें आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, राइट हैंड साइड्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि यहां तक आपको कोई मसला होना चाहिए। अब यहां से देखें, मुझे v जो है ये कॉमन नजर आता है, ब्रैकेट के अंदर आ गया n-1 और यहां से मुझे म्यू कॉमन नजर आता है, ब्रैकेट के अंदर आता है b माइनस ए। तो पहले एम्पलीट्यूड a था, बाद में b। तो ये b माइनस ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एम्पलीट्यूड, जो कि आपने निकालना है। चेंज इन एम्पलीट्यूड। ओके, तो b माइनस ए को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी रकमों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा v इंटू n-1 ओवर अंडर रूट म्यू। वेरी नॉटी बॉयज यू आर। अंडर रूट म्यू की कीमत आपने पहले कैलकुलेट करके रखी हुई है, बट v अंडर रूट म्यू किसके बराबर है? v ओवर a। तो ये फिर आ गया v इंटू n-1 ओवर v ओवर a। ये v से कटेगा, ये आ गया a इंटू v इंटू n-1 ओवर v से कट गया। तो ये आ गया चेंज इन एम्पलीट्यूड किसके बराबर आई? फिर चेंज इन एम्पलीट्यूड, जिसको आपने b माइनस ए के साथ डिनोट किया है। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू b माइनस ए किसके बराबर आ गई प्यारे प्यारे बच्चों? a इंटू n-1 के बराबर आ गई। अब हमने निकालना है टाइम पीरियड ऑफ मोशन। नाउ वी फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू। और अंडर रूट म्यू की कीमत आप तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू की जगह पे क्या आ गया? v ओवर a। तो ये आ गया 2 पाई a ओवर v। पहले भी एम्पलीट्यूड a था, तो अब भी एम्पलीट्यूड a आया, इसका मतलब टाइम पीरियड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। देयर इज नो चेंज इन द टाइम पीरियड। t इज इक्वल टू 2 पाई a ओवर v। नो चेंज इन द टाइम पीरियड, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, विच इज एन इंपॉर्टेंट वन।
Question number 18 is very important for examination point of view. It has been selected in the exam so many times and will be selected so many times. Therefore, pay your full concentration on the statement as well as the solution of this question. You have to watch from start to the end. Statement है a particle describes simple harmonic motion. अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है तो जाहिर है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा ऐसे करके। एक तो हमारी लाइन ही टेढ़ी हो जाती है यार। चलें जी, फर्ज कर लिया कि ये सेंटर है O, a point describes simple harmonic motion in such a way that its velocity and acceleration at a point P. यहां पे कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या है u और एक्सेलरेशन क्या है f. पॉइंट P के ऊपर इसकी वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन f है। उसके बाद कहता है रिस्पेक्टिवली एंड करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज, यानी इन्हीं की बात कर रहा है, एट अनदर पॉइंट Q, R, G एंड F. यहां पे एक और पॉइंट है Q, वहां पे उसकी वेलोसिटी उसने कह दिया v है और एक्सेलरेशन g है। आपने क्या करना है, P और Q का दरमियानी डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपने, ठीक है। अब जाहिर है कि O से लेकर P तक जो है ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक, ये फर्ज कर लिया x के बराबर है, x1। अगर ये x1 है तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा। तो फिर बाकी P और Q का डिस्टेंस कितना बचा, x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस जो है पी क्यू x2 माइनस x1, ये आपने कैलकुलेट करना है। बिकॉज अब वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है ना इसके अंदर, ये देखें तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग, बिकॉज पार्टिकल इज describing simple harmonic motion, वो पॉइंट की जगह पे पार्टिकल लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Therefore v square will be equal to mu into a square minus x square. अब दो तरह की है, एक तो जब आप P के ऊपर खड़े हैं तो फिर मोशन क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं। एट P के ऊपर वेलोसिटी तो भाई साहब u के बराबर है और डिस्टेंस x किसके बराबर रखा आपने, x1 के बराबर, ठीक। तो वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, v स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे u, वेलोसिटी की जगह पे u, तो ये आ गया u स्क्वायर, ये म्यू है, इसकी मूछें निकली हुई हैं ऐसे करके ना, u की मूछें नहीं निकली हुई हैं, इसकी ऐसे करके मूछें निकली हुई हैं, इनटू a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, राइट। उसके बाद एट Q के ऊपर देखते हैं क्या सिचुएशन है। Q के ऊपर वेलोसिटी तो भाई v के बराबर ही है, लेकिन डिस्टेंस x2 की शक्ल इख्तियार कर गया। तो ये फिर इक्वेशन क्या बन गई, देयरफॉर वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। हम फर्ज कर लेते हैं ये नंबर 1 और ये नंबर 2 है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, subtracting 1 from 2,
1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ये ऊपर फिगर है, इसको क्वेश्चन अलग ही बनाना है आपने, ये देखना है, ये मैं क्वेश्चन के लिए ये जगह यूज कर रहा हूं। एक्चुअली ये आपका अगर फर्स्ट पेज है तो ये सेकंड पेज शुरू हो चुका है। लो जी, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बनेगा वी स्क्वायर में से यू स्क्वायर माइनस कर दिया इज इक्वल टू म्यू, इसको खोल के ना लिख दूं मैं, म्यू इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अगले स्टेप में कर लेते हैं, चलें, ए स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर में से माइनस कर दिया म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। म्यू ए स्क्वायर माइनस म्यू एक्स टू का स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस म्यू एक्स वन का स्क्वायर आ गया, तो ये इसके साथ हो गया कैंसिल। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया माइनस म्यू इंटू एक्स टू का स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एक्स वन का स्क्वायर। तो क्यों ना मैं म्यू कॉमन निकाल लूं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस म्यू एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर, हमें पहले चाहिए था, वी स्क्वायर बाद में। तो इसी तरह यहां से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा फिर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कर लेते ना, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 कर लेते, तो फिर ये आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी निकल आएगा। बुक में ऐसे ही किया हुआ है। ये माइनस माइनस से कट गया तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन ना कर लूं पहले मैं, x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सपोज कर लिया, इसका नाम है नंबर 3। अभी तक हमने एक्सेलरेशन का इस्तेमाल नहीं किया। पॉइंट P के ऊपर एक्सेलरेशन F है, पॉइंट Q के ऊपर एक्सेलरेशन G है। एक्सेलरेशन एट P, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन बराबर होता है म्यू इंटू डिस्टेंस। तो P के ऊपर डिस्टेंस x1 है तो ये आ जाएगा म्यू x1। एक्सेलरेशन एट Q एट Q, Q के ऊपर एक्सेलरेशन G है और डिस्टेंस क्या है x2, तो इस सूरत में आ जाएगा म्यू x2। इसका नाम रखते हैं नंबर 4 और नंबर 5। एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड कर दो तो ये देखो म्यू कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू f प्लस g। इसका नाम रख देते हैं 6। अब याद रखें कि आपको क्या कैलकुलेट करना था, x2 माइनस x1। तो 3 को डिवाइड कर दो 6 के साथ, डिवाइड 3 बाई 6, तो ये आ जाएगा x2 प्लस x1 ये वाला म्यू जो है ये मैंने यहां से मिस किया है और ये म्यू यहां पे भी आएगा।
डिवाइड 3/6, तो ये फिर बन गया 3 है आपके पास म्यू इंटू x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1 ओवर म्यू इंटू x1 प्लस x2 किसके इक्वल आया, बराबर है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर f प्लस g। ये म्यू से कैंसल, x1 प्लस x2 से कैंसल, तो x2 माइनस x1 ये किसके बराबर है, यही तो एक्चुअली PQ के बराबर है। तो PQ किसके बराबर आ गया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर f प्लस g। तो यही डिस्टेंस जो है ये आपने निकालना था। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी दफ़ा ये अगर आप पास पेपर निकाल के देखें तो ये उसमें आया हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ इसके अंदर चीज़ें मालूम करनी है हमने। इफ़ ए पॉइंट मूव्स विद अ वेलोसिटी v गिवन बाय, एक पार्टिकल है वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये देखें जी, यानी गिवन क्या है, वेलोसिटी गिवन है कोई हमें, गिवन v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। शो दैट p, इफ ए पॉइंट, मेरे ख्याल यहां पे p होगा स्टेटमेंट में, इफ ए पॉइंट p मूव सच दैट, उसकी वेलोसिटी ये है, आपने शो क्या करना है, शो दैट p एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने साबित करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, अगर एक्सेलरेशन डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो, इफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस then the motion is called as simple harmonic motion. Therefore, in order to prove that a particle p is executing simple harmonic motion, I will show inshallah कि v dv over dx is proportional to the distance. उसके बाद फिर क्या करना है, कहता है कि अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है तो फिर फाइंड द सेंटर, क्या होगा इसका सेंटर, एम्पलीट्यूड क्या होगा और टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करता है तो फिर 3 चीज़ें आपने मज़ीद मालूम करनी है। तो आइए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि साबित करें कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है। हम ये साबित करने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे साइड पे, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, ठीक। उसके बाद n स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2ax प्लस 2b, c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया। अब यहां से मुझे क्या कॉमन नजर आता है, 2v dv ओवर dx इज इक्वल टू 2n स्क्वायर इंटू ax प्लस b। 2 कॉमन निकालिए, ये 0 था वैसे ही, खत्म, फिनिश, खल्लास। अब ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल होने जा रहा है, तो अगले स्टेप में आपके पास आ गया v dv ओवर dx इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ax प्लस b। अब हमें x को कोफिशिएंट 1 चाहिए, a को बाहर निकाल लो, v dv ओवर dx इज इक्वल टू a इंटू n स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस b ओवर a, x प्लस बी ओवर ए। अब ये देखिए ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, v dv ओवर dx इसकी शक्ल से मिलती जुलती होगी, v dv ओवर dx
इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स से मिलती जुलती शक्ल हो गई है इसकी। म्यू किसके बराबर है, वेयर म्यू इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। और म्यू क्या था, कांस्टेंट था। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि म्यू की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, कांस्टेंट। ये क्या है, म्यू इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो देयरफॉर इसका नाम रखते हैं, मैं नंबर 2 रख देते हैं। देयरफॉर 2 becomes 2 क्या बनेगी प्यारे बच्चों, वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू डिस्टेंस x प्लस वी ओवर ए। एक्स डिस्टेंस है तो उसके अंदर कोई कांस्टेंट जमा कर देंगे तो वो डिस्टेंस ही रहेगा। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि वी डी वी ओवर डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो अगर एक्सेलरेशन डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे ना तो ये म्यू आएगा, ठीक है। और म्यू इसके बराबर रखा हुआ है हमने। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस शोज acceleration is proportional to the distance, to the distance। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore point P is moving, is executing simple harmonic motion, right? अच्छा जी, अब सेंटर क्या होता है, सेंटर के ऊपर डिस्टेंस x जो है वो किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। अब हमारी ये इक्वेशन है वी डी वी ओवर डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, तो सेंटर के लिए x किसके बराबर हो जाता है, 0। क्योंकि जब पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करते हैं ना, ऐसे इधर गया a फिर वापस आया a डैश, तो जब यहां पे आता है सेंटर के ऊपर तो x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसलिए हम इसको किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर। फॉर सेंटर, सेंटर के लिए क्या करेंगे, x प्लस बी ओवर ए को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो x किसके बराबर निकल आया, माइनस बी ओवर ए के बराबर निकल आया। अब हम एम्पलीट्यूड सपोज कर लेते हैं, लेट a इज द एम्पलीट्यूड। a अगर एम्पलीट्यूड है तो डिस्टेंस के बराबर होगा ना, x प्लस बी ओवर ए। तो ये डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो x फिर किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी ओवर ए। ओके, अच्छा, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करता है ना, तो जहां पे एम्पलीट्यूड होता है वहां पे उसकी वेलोसिटी एक लम्हे के लिए मोमेंटली पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। नाउ फॉर एम्पलीट्यूड, v किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो देयरफॉर वन बिकम्स, ये देखें v की जगह पे क्या आ गया, 0, क्योंकि जहां पे एम्पलीट्यूड होता है वहां पे v 0 के बराबर आ जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। n स्क्वायर इंटू a, x की जगह पे अब क्या आएगा, x की जगह पे आएगा a माइनस बी ओवर ए, a माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस 2b इंटू a माइनस बी ओवर ए
प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एन स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर ये वाली रकम जो है ये किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। इंप्लाइज दैट a इंटू a माइनस बी ओवर a का स्क्वायर प्लस 2b इंटू a माइनस बी ओवर a प्लस c इज इक्वल टू 0। गौर से देखो, ये तो क्वाड्रेटिक इन a माइनस बी ओवर a बन गई है। मसलन अगर मैं इसका नाम रख लूं z, a माइनस बी ओवर a इज इक्वल टू z, तो ये फिर किसके बराबर आ गई? ए जेड स्क्वेयर प्लस 2bz प्लस c इज इक्वल टू 0। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं जरा आप, z की कीमत तो निकालें क्या आती है। z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब z की वैल्यू किसके बराबर है? a माइनस बी ओवर a। दोबारा a माइनस बी ओवर a पुट कर दिया, माइनस 2 प्लस माइनस, ये 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ac रह गया ओवर 2a। तो b किधर गया? माइनस 2b। खूबसूरत करके लिखें जरा, माइनस 2b। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ac ओवर a आ गया। अब इस a दोनों के नीचे आएगा, a इज इक्वल टू, ये b माइनस a है ना, इसको चूक कर इधर ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस बी ओवर a, इसके नीचे मैंने अलहदा a कर दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ac के नीचे अलहदा a कर दिया। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो a किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ac, बी स्क्वायर माइनस ac ओवर a। अब जो है, चूंकि क्वेश्चन लेंथी है, तो इसका बकिया हिस्सा मैं उस साइड पे हल करता हूं। एम्पलीट्यूड निकालना था। एम्पलीट्यूड लेंथ होती है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर a किसके बराबर आ गया? a बराबर आ गया बी स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a के बराबर आ गया। अब एक चीज बाकी रह गई थी, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। नाउ वी फाइंड टाइम पीरियड t। अब t का फार्मूला क्या था? t का फार्मूला था 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू, लेकिन म्यू हमने किसके बराबर निकाला था? म्यू बराबर है an स्क्वायर के बराबर, जहां तक मुझे याद है। तो अंडर रूट म्यू की कीमत किसके बराबर आ गई? n अंडर रूट a। तो टाइम पीरियड निकल आया 2 पाई ओवर n अंडर रूट a। इसके साथ ही आपका चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नए चैप्टर नए लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें, ताकि नंबर ऑफ़ लाइक्स भी हमारे ज़्यादा होते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।